नाज़रीन, 9 सितंबर 2001 को अमेरिका में यहूदियों और इस्लाम मुखालिफ ईसाइयों ने ट्विन टावर का जो ड्रामा रचाया था, इसके बाद आलमी सतह पर मुसलमानों के खून से शुरू होने वाली खूनरेज़ी आज भी जारी है। सोवियत यूनियन के खिलाफ आलम इस्लाम को इस्तेमाल कर लेने के बाद जब इस्लाम की कोई ज़रूरत न रही तो फिर नए हज़फ के तौर पर इस्लाम और आलम इस्लाम को ही बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ चुन लिया गया और अफ़गानिस्तान, इराक, शाम, लीबिया, कश्मीर, इंडिया, म्यांमार, यमन, मिस्र वगैरह में मुसलमानों की किलिंग इस बात का वाज़ेह सबूत है। नाज़रीन, वाज़ेह करता चलूँ कि अंग्रेज़ी ज़ुबान की इस्तिलाह किलिंग का मतलब जानवरों की बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ शिकार या कत्ले आम है ताकि इनकी आबादी को कम या ख़त्म किया जा सके। मुसलमानों के कत्लेआम की इस बैनुल अक़वामी रजामंदी का फ़ायदा उठाते हुए म्यांमार जैसे लावारिस से मुल्क ने भी इस बहती गंगा में रोहिंग्या मुसलमानों के खून से तसल्ली के साथ हाथ धोए। बीजेपी के मौजूदा अरूज में अगरचे 6 दिसंबर 1996 में शहीद की जाने वाली बाबरी मस्जिद का भी बुनियादी किरदार है, मगर बीजेपी और आरएसएस का मौजूदा इक़्तिदार सितंबर 2001 के अगले ही साल 2002 के गुजरात फसादात का भी खासा मनहूने मिरत है। मोदी ने 2014 और 19 के इंतखाबात इस्लाम और मुसलमानों से नफरत की बिना पर जीता था। इन दोनों फतवाहात में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की बुनियाद का किरदार अदा किया गया था और अब 2024 के इलेक्शन के लिए भी टोन सेट कर दी गई है और इस बार दीगर नफरत अंगेज अज्जा के साथ साथ बरे सगीर की इस्लामी तारीख से हिंदुओं से जजिया वसूल करने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर भी निशाना है। नाज़रीन, अदालत के हुक्म पर 1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खोलने के बाद से 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत और अब रियासत उत्तर प्रदेश की शहर वाराणसी ज्ञान वाली मस्जिद और मित्रा की शाही ईदगाह मस्जिद के सिलसिले में जो कुछ हो रहा है, इसको देखकर यूँ महसूस होता है जैसे कोई पुरानी फिल्म फिर से चल रही हो। जिस तरह अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर वाला सारा मामला, सारा ड्रामा अदालतों की चतर चाव तले खेला गया, वाराणसी और मित्रा में एक बार फिर वही ड्रामा अदालतों की ज़ेर निगरानी खेला जा रहा है। ज्ञान वाली मस्जिद के मामले में ही वही रविश अपनाई जा रही है जो अयोध्या के मामले में अपनाई गई थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के फैसले की तरह एक बार फिर ज्ञानवापी मस्जिद के लिए जो हुक्म जारी किया है कि मस्जिद में नमाज जारी रहेगी, लेकिन मस्जिद में दरियाफ्त होने वाली शिवलिंग की जगह को महफूज रखा जाएगा। याद रहे कि बाबरी मस्जिद में भी 1960 की दिहाई तक नमाज पढ़ी जाती रही और फिर बिल आखिर 1992 में इसे शहीद कर दिया गया था। बाबरी मस्जिद केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम फरीकैन की तकरीबन हर बात तस्लीम की थी, मगर फैसला हिंदुओं के हक में ही दे दिया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक इंडिया में पाई जाने वाली मजहबी इबादत गाहों का स्टेटस 15 अगस्त 1947 के वक्त जो भी था, इसे तब्दील नहीं किया जा सकता, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के केस में इस्तिस्ना देते हुए करार दिया था कि इस केस में अब किसी भी इबादतगाह के वजूद पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी के मामले में एक बार फिर से बाबरी मस्जिद की तरह झूठ की बुनियाद पर खुद ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। नाज़रीन, 2024 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी इस सिलसिले में दूसरी जंग रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला मित्रा में छेड़ चुकी है। भगवा हिंदुओं के मुताबिक मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर ने 1669 में हमारे सबसे बड़ा भगवान लॉर्ड कृष्णा की जन्मभूमि यानी भगवान कृष्णा की जाए पैदाइश पर ही शाही ईदगाह मस्जिद की तामीर करवाई थी, जो कि गलत इकदाम था। लिहाजा जिस तरह भगवान राम की जन्मभूमि यानी बाबरी मस्जिद गिराकर राम मंदिर तामीर करने की इजाज़त दी गई थी, बिल्कुल इसी तरह शाही ईदगाह मस्जिद को गिराकर इसकी जगह लॉर्ड कृष्णा का मंदिर तामीर करने की इजाज़त दी जाए ताकि वो यहाँ भगवान कृष्णा की पूजा पाठ कर सके। इस केस में भी अदालत ने पटिशन कबूल करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धज्जियां उड़ाई हैं और 2024 के इंतखाबात को मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर जीतने के लिए इस सिलसिले को तीसरी जंग रियासत माशरा के शहर औरंगाबाद में वाक़ शहंशाह औरंगजेब आलमगीर की कब्र खोदने के नाम पर लड़ी जा रही है, जिसके बारे में किसी भी वक्त अफसोसनाक खबर देखने को मिल सकती है। नाज़रीन, आम हिंदू इंडिया के माशी बहरान, महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी को फिर से बाबरी मस्जिद जैसा इशू दरकार है, जिसके चलते रहने से आम हिंदू अपनी माशी परेशानियां भूलकर मुसलमानों को ठीक करने की फिक्र में लगा रहे।
اس پس منظر میں اگر گیان واپی اور متھرا عیدگاہ مسجد اور اورنگزیب کی قبر پر چلنے والے ہنگامے پر نگاہ ڈالیں تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ نریندر مودی سمیت سارا سنگھ پریوار 2024 کا الیکشن اورنگزیب کی تعمیر کردہ عبادت گاہوں اور اس کے مزار کے انہدام پر ہی لڑے گا۔ کاشی اور متھرا مساجد کے معاملوں سے بڑھ کر ان کو کوئی اور کون سا ایشو مل سکتا ہے جو ہندو عوام کو دھرم کے نشے میں مست رکھے اور وہ اپنی پریشانیاں بھول کر بی جے پی کو ووٹ ڈالے۔ انڈیا میں موجود 57 مسلم ممالک کے سفارت خانے حسب معمول اندھے، بہرے اور گونگے بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب اسپین کی طرح مسلمان اور ان کی عبادت گاہوں کی طرح انڈیا میں بھی مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ عرب بہار ڈرامے کے دوران عرب لیگ کے اجلاس میں ایک دفعہ شہید محمد قذافی نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے تو پھر دشمن ایک ایک کر کے ہم سب کو نشان عبرت بنا دے گا، اور پھر وہی ہوا۔ اب بھی وقت ہے، اگر مسلم امہ بیدار نہ ہوئی اور اس نے مذمت کھیلنا بند نہ کیا تو وہ دن دور نہیں جب یہ ایک کے بعد ایک نشان عبرت بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔